हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग आर्टिकल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे कवर करेंगे। तो आज एक और पार्ट लेके आई हूँ मैं। इससे पहले कई सारे पार्ट जा चुके हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप सबको। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वन ऑन वन काउंसलिंग का जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कन्फ्यूजन हो उनको आप दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सेशन होगा, तो ज़रूर बुक कीजिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हमारी वेबसाइट के बारे में तो आप proxygan.com को विज़िट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स जो है वो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर का स्टार्टिंग जो है हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 107 से स्टार्ट होगा। तो आज थोड़े ही आर्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसको रिटेन करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, इतने सारे आर्टिकल्स हो गए हैं अब तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 107 जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंडर आता है, जो कि प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्स होते हैं, या फिर फाइनेंशियल बिल या मनी बिल हो गया, या फिर कोई भी नॉर्मल बिल्स हो गए, ऐसे सारे बिल्स के जो भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पर हम देखेंगे। आर्टिकल 107 जो है प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल, के बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए और उसको पास कैसे किया जाए, ये आर्टिकल 107 में है। आर्टिकल 108 इज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा में जब होती है, जब इक्वल वोट्स हो जाते हैं, और जब जॉइंट सीटिंग की जाती है या फिर किसी और केसेस में जॉइंट सीटिंग करनी पड़े, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारा कुछ आर्टिकल 108 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 109 इज़ अबाउट स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, क्योंकि मनी बिल थोड़ा स्पेशल होता है। इसमें कई सारे रूल्स डिफरेंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर बिल्स। तो इसके स्पेशल प्रोसीजर्स जो है वो आर्टिकल 109 में हम देखेंगे। आर्टिकल 110 इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, कि कोई भी अगर बिल है तो उसको हम मनी बिल क्यों बोलेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, कौन से बिल्स जो है मनी बिल के अंडर आते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आर्टिकल 110 में देखेंगे। आर्टिकल 111 एसेंट टू बिल्स, जो भी प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं या फिर लोकसभा से राज्यसभा जाते हैं बिल्स, तो वो लोग एसेंट देते हैं। कितनी मेजॉरिटी में ये बिल्स को एसेंट चाहिए, प्रेसिडेंट क्या बिल को वापस लौटा सकते हैं, या फिर वापस लौटाने के बाद कितने समय बाद फिर वो एसेंट देना चाहिए, उनकी सहमति देनी चाहिए, सारा कुछ आर्टिकल 111 में हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 107 से आज हमने स्टार्ट किया है, जिसका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो भी लेजिस्लेचर में प्रोसीजर होता है किसी भी तरह का, पासिंग ऑफ लॉ, पासिंग ऑफ बिल, पासिंग ऑफ मनी बिल, ये सारा कुछ आर्टिकल 107 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 107 इज़ अबाउट द प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस या फिर पास कैसे किया जाए, आर्टिकल 107 में हम देखेंगे। आर्टिकल 108 इज़ अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 109 इज़ अबाउट द स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू द मनी बिल, एंड आर्टिकल 110 इज़ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, एंड आर्टिकल 111 इज़ एसेंट टू बिल्स। आई होप ये 5 आर्टिकल्स आपको याद अच्छे से हो गए होंगे। अगर आपको इसको याद करना है तो एक सीक्वेंस में इसको याद कर सकते हैं। पहले तो हम लोग बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बिल का इंट्रोडक्शन होने के बाद, या फिर वो लोग जो भी राज्यसभा एंड लोकसभा के वोटिंग के बाद, वोटिंग के बाद ही पास होती है, राइट, बिल। तो जो भी अगर दो इक्वल हाउसेस में दो भी इक्वल वोट्स हो गए तो हम लोग जॉइंट सिटिंग करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, नेक्स्ट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, और नेक्स्ट है मनी बिल के बारे में कि उसका स्पेशल फीचर्स क्या है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एंड एसेंट टू बिल्स। ओके, उसके बाद है प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स नथिंग बट बजट के बारे में जो भी आर्टिकल्स होंगे या हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 112, तो 107 से लेकर 111 तक हमने देखा, जो भी बिल्स होते हैं या फिर जॉइंट सिटिंग होती है राज्यसभा लोकसभा की, उस बारे में हमने देखा। अब आर्टिकल 112 से स्टार्ट होता है बजट के बारे में। आर्टिकल 112 इज़ अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ बजट में क्या क्या होता है, बजट को किसे कहा जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारा कुछ आर्टिकल 112 में होगा। उसके बाद आर्टिकल 113 में प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स।
जो भी एस्टिमेट्स किए जाते हैं कि आगे फ्यूचर में जो भी हमें खर्चा होगा वो किस हिसाब से होगा विथ रिस्पेक्ट टू दी करेंट ईयर और दी बेस ईयर जो होता है उस हिसाब से एस्टिमेट्स को किया जाता है। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा पार्लियामेंट में, इसका जिक्र जो है आर्टिकल 113 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 114 इज़ अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल जो है ड्यूरिंग द बजट जब पास होता है तभी अप्रोप्रिएशन बिल भी पास किया जाता है। उसके बाद है आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। अगर जो भी बजट में जो भी खर्चा दिया गया है उसके अलावा भी अगर इमरजेंसी के टाइम पर कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो सप्लीमेंट्री या एडिशनल या एक्सेस ग्रांट्स करने की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे किया जाएगा, उसको कैसे हमें पास करना है दो हाउसेस में। तो इसका जो प्रोसीजर है आर्टिकल 115 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 116 इज़ वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, जो भी एक्सेप्शनली ग्रांट्स होते हैं जैसे डिफरेंट कैलामिटीज़ की वजह से या फिर किसी और नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कहीं भी हमें पैसा देना पड़े उसको ग्रांट हमें बोलते हैं फ्री में। तो उस एक्सेप्शनल ग्रांट्स को जो हम लोग पैसा देते हैं उसके बारे में आर्टिकल 116 में हम देखेंगे। आर्टिकल 117 इज़ अबाउट स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में जो भी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं वो आर्टिकल 117 में हम देखेंगे। तो प्रोसीजर्स इन फाइनेंशियल मैटर 112 से लेकर 117 तक। आर्टिकल 112 इज़ अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। आर्टिकल 114 इज़ अबाउट अप्रोप्रिएशन बिल। 115 इज सप्लीमेंट्री और फिर एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स अगर ज़रूरत पड़े तो आर्टिकल 115 में हम देखेंगे। आर्टिकल 116 वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। आर्टिकल 117 इज अबाउट स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स। उसके बाद है प्रोसीजर जनरली, जो भी जनरली रूल्स या प्रोसीजर्स होते हैं वो हम लोग आर्टिकल 118 से देखेंगे। आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर रिलेटेड टू किसी भी चीज़ के लिए प्रोसीजर होता है तो उसके रूल्स जो हैं आर्टिकल 118 में देखेंगे। आर्टिकल 119 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस के रिलेटेड जो भी लॉस ऑफ प्रोसीजर होते हैं पार्लियामेंट में वो आर्टिकल 119 में हम देखेंगे। आर्टिकल 120 इज़ लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट में हम लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, रीजनल होगी या फिर नेशनल लैंग्वेज कौन से यूज़ करेंगे, ये आर्टिकल 120 में हम देखेंगे। आर्टिकल 121 इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, की किस किस टॉपिक पर भी हमें पार्लियामेंट में डिस्कशन करना होगा, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, तो आर्टिकल 121 में वो हम देखेंगे। आर्टिकल 122 इज़ अबाउट कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये प्रिविलेज है पार्लियामेंट्स का या फिर इम्यूनिटी है कि वो कोर्ट है जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में इंटरफियर नहीं कर सकते, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते या फिर उसमें इंक्वायरी वो नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 118 से 122 तक जो भी प्रोसीजर जनरली होती है पार्लियामेंट की ये हमने देखे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने आर्टिकल 107 से स्टार्ट किया था जो कि प्रोसीजर्स रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। आर्टिकल 107 से 110 तक हमने याद करने की कोशिश करी थी कि पहले इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, उसके बाद जब पास हो जाता है, जब बिल पास होने के टाइम पर अगर वोट्स इक्वल हो जाते हैं तो जॉइंट सिटिंग होती है, तो इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ बिल 107 टू 111 तक हम लोग आर्टिकल्स याद कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, नेक्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द बिल, उसके बाद जो भी स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं मनी बिल के वो हमने देखे, और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एंड मनी बिल का बनाने के बाद जो भी बिल पास होने के बाद एसेंट के लिए जाती है बिल, तो एसेंट ऑफ द मनी बिल 111 में। उसके बाद है फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो आर्टिकल 112 से 117 तक हमने देखी है, 6 आर्टिकल्स। फर्स्ट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद एस्टिमेट्स हम लोग कैसे निकालें ये, उसके बाद है जो भी अप्रोप्रिएशन बिल होती है विच इज़ पास्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बजट, उसके बाद है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, उसके बाद है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस एज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स। उसके बाद है जो भी जनरल प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 118 से 122 तक। 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर, 119 रेगुलेशन बाय लॉ बाय प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट, 121 इज अबाउट restriction on discussion in the parliament, and 122 is courts not to inquire about the proceedings of the parliament. आई होप इतने आर्टिकल्स आपको इजीली याद हो गए होंगे। आगे के आर्टिकल्स कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।